लाइव नेटवर्क हो या एग्जाम हो, सिस्को आईओएस में ट्रबल शूटिंग करते हुए शो की मुख्तलिफ कमांड्स तो आपने बहुत दफ़ा इस्तेमाल की होंगी। क्या आप जानते हैं इन शो की कमांड्स को फ़िल्टर करके आउटपुट का बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है? इसके लिए सिस्को आईओएस में मुख्तलिफ तरह के फ़िल्टर्स मौजूद हैं। एक-एक करके उन फ़िल्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं। अब लाइव नेटवर्क में या एग्जाम में जब भी हमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और अगर शो की कमांड देते हुए इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही हो तो इससे प्रेशर और ज़्यादा, परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी इंटरफेस को ट्रबल शूट करना है या किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को ट्रबल शूट मैं कर रहा हूँ, और उसके लिए अगर मैं शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड देता हूँ जो कि एक बड़ी कॉमन कमांड है जिससे हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ जाती है, इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये जो पहला पेज मेरे सामने आया है इसमें कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। दोबारा स्पेस प्रेस किया, नया पेज आया, उस पे भी कोई काम की इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही। इससे फिर इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा होता है, एग्जाम हो या लाइव नेटवर्क हो। तो मुझे मेरे काम की इन्फॉर्मेशन अभी तक दिखाई नहीं दी। अब देखें तो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ तो अब आके मुझे मुख्तलिफ राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो नज़र आना शुरू हुए। तो इस आउटपुट को अगर हम फिल्टर्स इस्तेमाल कर लें तो बड़े अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं और फोकस्ड आउटपुट जो है वो देखी जा सकती है। उसका तरीकाकार ये है, मैं कमांड देता हूँ जी शो रनिंग कॉन्फ़िग, और इसके आगे स्पेस दे के आप पाइप साइन एंटर करेंगे। पाइप साइन के बाद फिर से स्पेस दें और अब आप क्वेश्चन मार्क करें तो मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स मुझे अब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसमें अपेंड है, इसमें बिगिन है, इसमें एक्सक्लूड है, इंक्लूड है, रीडायरेक्ट है, सेक्शन है और टी के नाम से मुझे फिल्टर नजर आ रहे हैं। एक एक करके मैं ये सारे फिल्टर्स आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगा और इन्हें इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला जो फिल्टर मैं अभी यूज करने लगा हूं वो है जी बिगिन। ठीक है, तो आपने शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड देनी और याद रहे ये फिल्टर किसी भी शो की कमांड के साथ अप्लाई हो सकते हैं, सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िग की हद तक महदूद नहीं है। ठीक है, तो मैं कमांड दे रहा हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग और पाइप साइन, उसके बाद जनाब हम आगे लिखते हैं बिगिन। अच्छा, अब बिगिन के आगे मैं लिखता हूँ राउटर। अब इसका फायदा क्या होगा, मैं एंटर करता हूं और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद बहुत आपको समझ आ जाएगा कि बिगिन ने बेसिकली किया क्या है। बिगिन ने ये किया है कि रनिंग कॉन्फ़िग की उसने मुझे आउटपुट इस तरह से दिखाई है, मैंने उसको कहा मुझे आउटपुट वहां से दिखाना शुरू करो जहां पे तुम्हें आउटपुट में पहली दफा राउटर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो रनिंग कॉन्फ़िग की आउटपुट को दिखाना उसने वहां से शुरू किया है जहां पे राउटर लिखा हुआ था। अब राउटर से शुरू किया है और एंड ये आउटपुट वहीं पर होगी जहां पे ये नॉर्मली होती है। तो इस आउटपुट को आपने कहां से देखना शुरू करना है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िग करें बिगिन के फिल्टर के बगैर तो आउटपुट कुछ इस तरीके से शुरू होगी। ठीक है, और अगर मैं बिगिन का फिल्टर साथ में यूज कर लेता हूं, पाइप साइन स्पेस पाइप साइन, उसके बाद फिर से स्पेस, देन बिगिन, और उसके बाद जो भी आप आगे कीवर्ड लिखेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जहां राउटर पहली दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है आउटपुट मुझे वहां से नजर आना शुरू हो, तो ये आपके सामने है। तो इस तरीके से शो की किसी भी आउटपुट को आपने कहां से देखना शुरू करना है आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और फिल्टर आपको दिखाता हूं, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उसमें से अभी तक हमने बिगिन को डिस्कस किया। अच्छा, अब एक और बड़ा यूजफुल फिल्टर है जो मैं काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वो है जी शो रनिंग कॉन्फ़िग। फिलहाल मैं इसको रनिंग कॉन्फ़िग पर ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग, उसके बाद जी पाइप साइन और फिर है सेक्शन। हमारी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेक्शन वाइज हुई होती हैं, जैसे इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन भी सेक्शन वाइज है, लाइन कंसोल 0 या लाइन ऑक्स 0 या लाइन वीटीवाई ये भी सेक्शन वाइज है। कोई एक्सेस लिस्ट आपने बनाई हुई है वो भी अब एक सेक्शन है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन बना होता है। अब यहाँ इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ जी सेक्शन राउटर ओएसपीएफ। अब इसको फिल्टर करते हैं और देखते हैं अब उसने क्या किया जी, पूरी रनिंग कॉन्फ़िग में से जो ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन था वो उसने मुझे निकाल के दे दिया। ना इस सेक्शन के पहले वाली आउटपुट नजर आ रही है और ना बाद वाली आउटपुट नजर आ रही है। जो आपकी ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेक्शन वाइज आपको दिखाई दे रही है। सिमिलरली अगर मैं ओएसपीएफ की जगह
रिप कर लूं तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन नजर आएगा। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन लाइन कंसोल 0, तो अब जो कंसोल वाला सेक्शन था उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रही है। एक चीज अब आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जितने भी फिल्टर्स हैं ये सब के सब केस सेंसिटिव हैं, यानी आउटपुट में जो चीज जिस तरह से लिखी हुई है अपर लेटर्स में है तो आपको अपर लेटर्स में या अपर केस में लिखना पड़ेगा, लोअर केस है तो लोअर केस में टाइप करना पड़ेगा। इस चीज का आपको फिल्टर करते हुए ख्याल रखना है। बाकी आप इसको इस तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जो भी सेक्शन वाइज कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन को आप देखना चाहें तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल फिल्टर है। एक आधी चीज आपको और दिखा देता हूँ, जैसे अगर मैं यूं लिखूं, यानी मल्टीपल सेक्शंस भी आप इकट्ठे देखना चाहें तो यूं देखे जा सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, और इसके आगे अगर मैं लिखता हूं जी राउटर। अब मैंने को 3-4 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, राउटर रिप भी है, राउटर EIGRP भी है, राउटर BGP भी है, राउटर OSPF भी है। तो अगर मैं लिखूंगा सेक्शन राउटर, तो राउटर वाले जितने भी सेक्शंस हैं, यानी जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के सेक्शन है वो सारे आपको नजर आ जाएंगे। यानी अब मुझे EIGRP भी दिख रहा है, OSPF भी दिख रहा है, रिप भी नजर आ रहा है और BGP भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल सेक्शंस को भी जो है वो देखा जा सकता है। ओके जी, तो अब ये जो हमारी लिस्ट थी इसमें दोबारा से जरा क्वेश्चन मार्क करें तो हम अब तक इसमें बिगिन को डिस्कस कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमने सेक्शन को डिस्कस कर लिया। अब बाकी फिल्टर में चाहूं तो मैं ये रनिंग कॉन्फ़िग के साथ भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन चलें कमांड चेंज करते हैं। मैं कमांड देता हूं जी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये भी बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली आउटपुट है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें भी काफी ज्यादा इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही इंटरफेस कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, वही अप है और उसका आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है। बाकी सारे आईपी आप देख सकते हैं अनअसाइंड है और इंटरफेसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। अब अगर मैं यहाँ पर भी फोकस्ड आउटपुट देखना चाहता हूं तो इसके लिए भी हम फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो फिल्टर मैं आपको यूज करके दिखाने लगा हूं वो कुछ इस तरह से है। मैं कहता हूं जी इंक्लूड, इंक्लूड के बाद मैं लिखता हूं अप, और इसका फायदा आप देखिएगा। ये क्या कर रहा है फिल्टर, आपकी आउटपुट में वो लाइन जिसमें अप का कीवर्ड लिखा हुआ है, जिसमें अप इंक्लूडेड है, ये उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी, बाकी कोई भी लाइन जो है वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो जहां पे अप लिखा हुआ था उसने वो वाली लाइन मुझे दिखा दी है। सिमिलरली आप यूं भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूं डाउन को, तो हर वो लाइन जिसमें डाउन लिखा हुआ है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, अप वाली लाइनें आपको नजर नहीं आएंगी। तो आप किसी भी कीवर्ड को इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। तो वो वाला कीवर्ड जो आपने इंक्लूड के साथ लिखा है, जिस लाइन में वो होगा वो वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, बाकी कोई भी लाइन आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, ये इंक्लूड के साथ एक्सक्लूड भी है। ठीक है जी, लेट्स से अगर मैं एक्सक्लूड डाउन लिख लेता हूं तो सारी वो लाइंस एक्सक्लूड हो जाएंगी इस आउटपुट में से जिनमें डाउन लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अगर वो डाउन वाली लाइनें एक्सक्लूड कर देगा तो अप वाली लाइनें बच जाएंगी। तो अप वाली लाइन सिर्फ एक ही थी और वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं अप को, ठीक है जी, तो जितनी भी डाउन वाली लाइनें हैं वो आपको नजर आ जाएंगी, अप वाली एक्सक्लूड हो जाएंगी लाइनें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंक्लूड को भी और एक्सक्लूड को यूज कर सकते हैं। किसी भी कमांड के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो शो आईपी राउट की कमांड हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड हो, शो रनिंग हो, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग हो, किसी भी शो की कमांड के साथ ये फिल्टर यूज हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चारों फिल्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब तक मैंने बिगिन इस्तेमाल करके दिखाया है, सेक्शन का फिल्टर दिखाया है, इसके साथ साथ इंक्लूड किया है, एक्सक्लूड किया है, और ये फिल्टर मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी शो की कमांड के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब कौन सा फिल्टर रह गया वो भी जरा देख लेते हैं। अब हमारे पास जनाब एक फिल्टर है अपेंड, एक फिल्टर है रीडायरेक्ट और एक फिल्टर है टी। ठीक है जी, अच्छा, ये काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं ये वाले फिल्टर्स, और इनको जो है वो मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। कमांड है जी शो रनिंग कॉन्फ़िग, और आपको पता है जब मैं एंटर करूंगा तो रनिंग कॉन्फ़िग ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि ये रनिंग कॉन्फ़िग मुझे डिस्प्ले करवाने की बजाय किसी टीएफटीपी सर्वर पे किसी किसी भी डायरेक्टरी में, या वो फ्लैश भी हो सकती है, वो एनवीरैम भी हो सकती है, किसी भी जगह पे इसको रीडायरेक्ट कर दिया जाए, कॉपी कर दिया जाए।
ठीक है जी। अच्छा, कॉपी जब किया जाता है ना, इसमें याद रखिएगा दो तरीके हैं, एक ओवरराइट होता है और एक अपेंड होता है। ओवरराइट में ये होता है कि अगर उस फाइल की कोई पहले प्रीवियस कॉपी पड़ी हुई है तो उसे फ्लश आउट कर दिया जाएगा और जो रीसेंट या लेटेस्ट कॉपी है उसे वहां पे रख दिया जाएगा, ये ओवरराइट होता है। अच्छा, एक अपेंड है। अपेंड में ये होता है कि जो पुरानी फाइल है उसको हटाने की बजाय उसी के अंदर चेंजेस कर दी जाएंगी। जो भी आपकी नई चेंजेस आई हैं वो पुरानी फाइल के अंदर अपेंड हो जाएंगी। ओवरराइट में क्या होता है, पुरानी फाइल फ्लश आउट करके उसकी जो लेटेस्ट कॉपी है वो रख दी जाती है। ओवरराइट में ऐसा होता है। और अपेंड में क्या होता है, पुरानी फाइल के अंदर जो भी चेंजेस हैं उन चेंजेस को अपेंड कर दिया जाता है या ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो अभी मैं फिल्टर यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूँ, शो रनिंग कॉन्फिग पाइप साइन, उसके बाद रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट का जो फिल्टर है ये ओवरराइट करता है। अगर जो फाइल मैं यहाँ पे अभी कॉपी करने लगा हूँ या रीडायरेक्ट करने लगा हूँ, अगर वो पहले से किसी मेमोरी में मौजूद है तो ये पुरानी फाइल को ओवरराइट कर देगा। लेकिन मैं तो फिलहाल अभी कॉपी पहली दफा आपके सामने करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जरा देखते हैं ये कैसे होगा। मैं लिखता हूँ जी रीडायरेक्ट। अच्छा, मेरा ये जो राउटर 1 है इसके साथ मैंने एक TFTP सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा मैं इसको रीडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ TFTP सर्वर की तरफ। मैं किसी भी और डायरेक्टरी या किसी भी और मेमोरी की तरफ इसको भेज सकता हूँ, लेकिन चूंकि TFTP सर्वर मौजूद है तो इसको वहीं पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। TFTP कोलन // उसके बाद TFTP सर्वर का जो IP है दैट इज 10.0.0.1। ये जो मेरा लैपटॉप आप इस वक्त देख रहे हैं इसी को मैंने TFTP सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है जी। और उसका ये IP मैंने आपके सामने लिखा और मैं चाहता हूं कि ये जो रनिंग कॉन्फ़िग रीडायरेक्ट में करने लगा हूं ये किस नाम से जाके सेव हो, तो इसका नाम मैं रख देता हूं जी router-1। अब router-1 के नाम से ये फाइल कॉपी हो जाएगी TFTP सर्वर पे। अगर router-1 पहले से मौजूद होती वहां पर TFTP सर्वर पे तो ये ओवरराइट हो जाना था। ओवरराइट में क्या होता है, पुरानी फाइल फ्लश आउट करके उसकी जगह इसकी लेटेस्ट कॉपी रख दी जाएगी, ठीक है। अभी तो ये फिलहाल पहली बार मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये कॉपी हो चुका है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जी मैं ओपन करता हूँ अपनी ड्राइव। ले जी, इस ड्राइव के अंदर ये जी ड्राइव में माय TFTP नाम का फोल्डर है और इसमें आप देख सकते हैं ये router-1 मौजूद है। अब अगर ये कमांड मैंने दोबारा से दी तो ये ओवरराइट होगी। ओवरराइट में क्या होगा, router-1 फ्लश आउट होगी और जो लेटेस्ट कॉपी है उसको कॉपी कर लिया जाएगा, अपेंड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये रीडायरेक्ट का फिल्टर कुछ इस तरीके से काम करता है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। यानी शो रनिंग कॉन्फिग ये आउटपुट आपको शो नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि इसको रीडायरेक्ट कर देगा, कॉपी कर देगा, ओवरराइट कर देगा उस एड्रेस के ऊपर जो आगे आपने लिखा हुआ है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे TFTP सर्वर का एड्रेस लिख दिया था और वहां पे अब ये कॉपी हो गया। अच्छा, मैं काम करता हूँ और ये जरूरी नहीं है कि शो रनिंग कॉन्फ़िग को किया जा सकता है। मैं आपके सामने शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मुझे इसकी आउटपुट ना दिखे और रीडायरेक्ट हो जाए उसी TFTP सर्वर की तरफ। तो मैं आगे लिखता हूँ जी रीडायरेक्ट और TFTP :10.0.0.1 और आगे मैं इसका नाम रख देता हूँ IP- इंटरफेस। एंटर करते हैं तो अब ये फाइल भी जो है, ये आपकी जो आउटपुट थी शो IP इंटरफेस ब्रीफ की, ये रीडायरेक्ट हो चुकी है TFTP सर्वर पे। सेम उसी फोल्डर में मैं जाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे आपको नजर आ रही है IP- इंटरफेस। इसको अगर मैं ओपन करूँ नोटपैड में तो आप देख सकते हैं आपको वो आउटपुट यहाँ पे नजर आएगी जो राउटर पे नजर आ रही थी, ठीक है जी। तो ये है रीडायरेक्ट वाला फिल्टर। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं। अब मैं लिखता हूं जी शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब मैं इसके आगे जो फिल्टर यूज कर रहा हूं दैट इज TEE, ठीक है जी। और इसके आगे लिखता हूं स्पेस TFTP :10.0.0.1। उसके बाद फिर इसका नाम रख देता हूं T-IP- अच्छा, अब टी में और रीडायरेक्ट में फर्क ये है, काफी हद तक तो सिमिलर है। टी से भी ओवरराइट ही होता है और रीडायरेक्ट से भी ओवरराइट होता है, ये तो सिमिलैरिटी है। रीडायरेक्ट करने से भी ओवरराइट होता है, टी से भी ओवरराइट होता है। टी में और रीडायरेक्ट के अंदर जो फर्क है वो ये है
जब मैं इस कमांड को एंटर करूंगा तो इसकी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की जो आउटपुट है ये मुझे डिस्प्ले भी करेगा यहाँ पे और कॉपी भी कर देगा। तो इसको जरा एंटर करके देखते हैं। देखें इसने मुझे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ को यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाया, शो भी करवाया। और अगर आप जाके TFTP सर्वर पे देखें तो आपको ये फाइल यहाँ पे अब नजर भी आएगी सबसे एंड के ऊपर, ये T-IP इंटरफेस। इसको नोटपैड में ओपन करके आप देख सकते हैं। तो ये आउटपुट आपके सामने है। तो उम्मीद है टी में और रीडायरेक्ट में जो फर्क है वो आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, तो एक फिल्टर अब हमारा बाकी रह गया है जो कि अपेंड है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ शो रनिंग कॉन्फिग, पाइप साइन के बाद मैं लिखता हूँ अपेंड। और अपेंड का मैंने एक्शन आपको बताया था कि अपेंड में ओवरराइट नहीं होता, यानी पुरानी फाइल को फ्लश आउट नहीं किया जाता। जो फाइल ऑलरेडी मौजूद है एग्जिस्टिंग फाइल को ही आप उसी के अंदर चेंजेस कर दी जाती हैं, अपेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अपेंड और उसके बाद TFTP:/10.0.0.1 जो कि मेरा TFTP सर्वर है, / और इस फाइल का आप कोई नाम रख लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ append-r1, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप देखिएगा मैं कमांड एंटर करता हूँ तो वो कह रहा है अपेंडिंग इज नॉट सपोर्टेड इन दिस फाइल सिस्टम, यानी ये जो फाइल सिस्टम है जहां पे मैं इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ वो अपेंड करने को अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं एक दो और डिफरेंट फाइल सिस्टम्स को भी कोशिश कर लेता हूँ कि वहां अपेंड किया जाए। लेट से मैं कहता हूँ जी TFTP की बजाय अगर फ्लैश में हम कोशिश करें कि जो इसकी फ्लैश है वहां पे ये रनिंग कॉन्फ़िग जो है इसको हम कॉपी कर लें और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ जी append-r1। तो यहाँ पे भी देखें जी फ्लैश भी सपोर्ट नहीं करती कि वहां पे किसी फाइल को अपेंड किया जाए। अच्छा, अब एक और फाइल सिस्टम ऐसा है जो कि मुझे पता है कि जहां पे आप अपेंड कर सकते हैं, एंड दैट इज NVRAM। यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, उम्मीद है आप लोग पहले से भी जानते होंगे, सिस्को iOS में जो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम या जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो फ्लैश है, ठीक है जी। यानी अगर मैं यहाँ पे DIR लिखूं तो ये इसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी, ये लिखा हुआ जी डायरेक्टरी ऑफ फ्लैश, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी इसकी है वो फ्लैश है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको भी चेंज करके दिखाता हूं। अच्छा, जिस तरह फ्लैश है उसी तरह NVRAM भी है। अच्छा, NVRAM ऐसा फाइल सिस्टम है जिसमें फाइल्स को अपेंड किया जा सकता है। तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी शो रनिंग कॉन्फिग और पाइप साइन अपेंड, ठीक है जी। और यहाँ पे अब मैं मेंशन करता हूँ NVRAM और NVRAM में मैं कहता हूँ जी append-r1 और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो अब ये मेरी फाइल अपेंड हो चुकी है वहां पे। अच्छा, अभी तो मैंने पहली दफा कॉपी किया ना, तो जाहिर है इसकी अभी फर्स्ट कॉपी आई होगी। अपेंड तो अब ये नेक्स्ट टाइम से होगा, यानी ये पुरानी फाइल को फ्लश आउट नहीं करेगा। उसी फाइल के अंदर append-r1 के अंदर जो भी चेंजेस मैं ऐड करूंगा वो चेंजेस ऐड हो जाएंगी, अपेंड हो जाएंगी, ठीक है जी। तो अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, यानी कि अब ये NVRAM में जाके मैं देखूं कैसे कि R1 append-r1 नाम की फाइल वहां पे मौजूद है। इसका तरीकाकार ये है, अब अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी को चेंज करें। मैं कहता हूं जी चेंज डायरेक्टरी CD और आगे मैं लिख देता हूं NVRAM। अब मेरी डायरेक्टरी फ्लैश नहीं है, NVRAM हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ DIR, तो आप देखें यहाँ पे डायरेक्टरी ऑफ फ्लैश की बजाय डायरेक्टरी ऑफ NVRAM आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये append-r1 के नाम से फाइल मौजूद है। बेसिकली आपने रनिंग कॉन्फ़िग को अपेंड किया था ना, तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं, इस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कमांड देंगे मोर के बाद आप आगे लिखेंगे append-r1, ठीक है जी, और एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं वो फाइल जो रनिंग कॉन्फ़िग आपने कॉपी की थी यहाँ पे वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी चेंज करूंगा रनिंग कॉन्फ़िग में, अगर अब कोई भी चेंज आती है, लेट्स से मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ और उसके बाद फिर से अपेंड करता हूँ, तो ये फाइल ये वाली अपेंड होगी ना कि ओवरराइट होगी। अपेंड में और ओवरराइट में फर्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप इस तरीके से इन फिल्टर्स को इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो कि मैंने चेंज की थी वो मैं दोबारा से फ्लैश कर देता हूँ जी CD फ्लैश और एंड पे कोलन लगाना जरूरी है। अब आप देखें DIR करके तो इसकी डायरेक्टरी दोबारा से फ्लैश हो चुकी है, ठीक है। NVRAM में वो append-r1 वाली फाइल मौजूद है,
ठीक है जी। तो अपेंड आपने देख लिया, सिस्को iOS में रहते हुए NVRAM में अपेंड किया जा सकता है। बाकी के जो फाइल सिस्टम्स हैं, TFTP सर्वर भी सपोर्ट नहीं कर रहा और इसकी जो फ्लैश है वो भी किसी फाइल को अपेंड करने को सपोर्ट नहीं करती, NVRAM सपोर्ट करती है। तो ये जितने भी फिल्टर थे जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे थे शो की कमांड के साथ, वो सारे फिल्टर्स एक एक करके मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप किसी भी आउटपुट को जो है वो बिगिन कहाँ से करना है वो मैनेज कर सकते हैं। आप किसी सेक्शन को फिल्टर करना चाहें वो कर सकते हैं। आप किसी भी कीवर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड करवा सकते हैं। उसके बाद रीडायरेक्ट और टी में क्या सिमिलर है और क्या फर्क है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये जो अपेंड का फिल्टर है ये क्या करता है ये भी मैंने आपको दिखाया। तो तमाम फिल्टर जो यहाँ पे इस iOS वर्जन में मौजूद थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब आप कोशिश करें आइंदा जब भी कभी शो की कोई भी कमांड दें उसके साथ आप इन फिल्टर्स को लाजमी इस्तेमाल करें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इनसे फायदा उठा सकेंगे। इसमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यानी आप मल्टीपल कीवर्ड्स को अगर फिल्टर करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन है रेगुलर एक्सप्रेशंस का। यानी आप शो की कमांड में एक तो फिल्टर यूज कर रहे हैं और साथ कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें तो आप और ज्यादा प्रिसीजन के साथ आउटपुट को फिल्टर कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो सिखाऊंगा कि वो आप उनका कॉम्बिनेशन शो की कमांड के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।